कभी किसी ने आपको छोड़ दिया था, जिसके लिए आपने सब कुछ किया, दिल भी, इज्जत भी, सपने भी, और फिर एक दिन बिना कुछ कहे वो चला गया। आपने उसकी परवाह की, लेकिन वो आपकी अहमियत भूल गया। लेकिन अब समय बदलने वाला है। अब पछताएगा वो हर उस लम्हे के लिए जो उसने आपको नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अब आप बदलने वाले हैं खुद के लिए। और ये वीडियो आपको वही 11 कदम बताएगा जो आपकी शांति भी लौटाएंगे और उसकी नींद भी उड़ाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो गया है वो अब खुद वापस आएगा पछताता हुआ। तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने खुद को पा लिया। यही वो सोच है जो तुम्हारे अंदर एक तूफान खड़ा कर सकती है। जब कोई आपको छोड़ देता है तो सबसे पहले आपके अंदर शून्यता पैदा होती है, एक सन्नाटा, जैसे किसी ने आपके सीने से कुछ निकाल लिया हो। लेकिन असली शक्ति तब आती है जब आप उस खालीपन को अपनी ताकत बना लेते हो। उस दर्द को दबाने की जरूरत नहीं, उसे समझो, उसे महसूस करो, क्योंकि वही दर्द अब तुम्हारा हथियार बनने वाला है। अब जो शख्स तुम्हें छोड़ गया है उसे पछताना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें बदले की भावना से नहीं, विकास की भावना से आगे बढ़ना होगा। स्टेप 1, अब मैं खुद को सबसे पहले रखूंगा, क्योंकि जिसने छोड़ा उसने मेरी कीमत नहीं समझी। कभी सोचा है जब कोई आपको छोड़ देता है तो दर्द किस बात का होता है? अक्सर वो इंसान उतना तकलीफ नहीं देता जितना तकलीफ देता है खुद को खो देना। आपने उसके लिए क्या नहीं किया? हर कॉल पर भागे, हर जरूरत पर साथ खड़े हुए, अपनी पसंद छोड़ी, उसकी पसंद को अपनाया, और सबसे बड़ी बात, आपने अपने आप को भुला दिया। और फिर वो एक दिन बिना कुछ कहे चला गया। कह गया तुम बदल गए हो, लेकिन क्या उसने कभी देखा कि आप उसके लिए कितना बदल गए थे? अब वक्त है खुद के लिए बदलने का। अब क्या करना है? सुबह उठो और खुद से पूछो, मैं आज अपने लिए क्या कर सकता हूं? नहा लो, अच्छे कपड़े पहनो, क्योंकि आज खुद को इंप्रेस करना है। आईना देखो और बोलो, मैं अब किसी के प्यार की भीख नहीं मांगूंगा, मैं खुद अपनी अहमियत बनाऊंगा। किसी ने आपको छोड़ दिया, ये उसका निर्णय था, पर आप खुद को छोड़ दो, ये आपकी सबसे बड़ी हार होगी। एक कहानी सुनो। एक लड़की थी, पूजा। उसका बॉयफ्रेंड उसे 3 साल बाद अचानक छोड़कर चला गया। वो टूट गई। खाना बंद, दोस्तों से बात बंद, खुद से नजरें चुराने लगी। फिर एक दिन उसने अपने कमरे में खुद को देखा, सूजी आंखें, बिखरे बाल और टूटा आत्मसम्मान। उसने उसी दिन फैसला लिया, अब मैं सिर्फ खुद के लिए जीऊंगी। आज वो लड़की एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर है, और उसका एक्स हर वीडियो पर छुपकर देखता है, लेकिन कमेंट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्यों? क्योंकि पूजा ने बदले की जगह बदलाव चुना और खुद को सबसे पहले रखना सीख लिया। अब जब आप खुद को सबसे ऊपर रखेंगे तो वो इंसान जो आपको छोड़ गया था वो हर रोज अपने फैसले पर पछताएगा। स्टेप 2, सोशल मीडिया पर दर्द नहीं, आत्मबल दिखाओ, ताकि जो गया है उसे खुद की औकात याद आ जाए। आजकल ब्रेकअप के बाद लोग सबसे पहले क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं, स्टोरी पर शेरो शायरी डालते हैं, दुखी गाने लगाते हैं, या फिर सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या यह दिखाता है कि आप मजबूत हैं? नहीं, यह दिखाता है कि आप अभी भी उसके इशारों पर चल रहे हो। लेकिन अब आप अलग हो। अब आपके हर स्टेटस में दर्द नहीं होगा, धैर्य होगा। हर फोटो में कमजोरी नहीं होगी, कशिश होगी। क्या करें? 1, अपना प्रोफाइल रिवाइज करो। नया प्रोफाइल पिक, नया बायो, एक नई शुरुआत। 2, जिम से फोटो लगाओ, किताब पढ़ते हुए रील डालो, ट्रैवलिंग की तस्वीरें डालो। 3, उसका नाम लिए बिना अपनी प्रगति दिखाओ। 4, स्टोरी में ऐसा न दिखाओ कि आप उसे दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो, बल्कि ऐसा दिखाओ कि आप अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए जी रहे हो। एक सच्ची कहानी सुनो। रोहित को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ा था, ये कहते हुए कि तुम बोरिंग हो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। रोहित टूट गया, लेकिन उसने कोई स्टेटस नहीं डाला। वो हर दिन जिम गया, स्किल सीखी, अपने लुक सुधारे, और फिर कुछ महीनों बाद उसकी फोटो वायरल हो गई। कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, फुल ऑफ लाइफ। उसकी वही एक्स गर्लफ्रेंड उसे डीएम करने लगी, हे लॉन्ग टाइम, यू लुक ग्रेट।
पर अब रोहित को उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अब खुद को पा लिया था। आपका सोशल मीडिया आपकी डायरी नहीं है, वो एक स्टेज है जहां आप दुनिया को दिखाते हैं कि आप कैसे उठे। अब से कोई कमजोर स्टोरी नहीं, अब सिर्फ ग्रोथ, ग्लो और ग्लोरी। स्टेप 3, विस्तार में। खुद को इतनी ऊंचाई पर ले जाओ कि जिसने तुम्हें छोड़ा था अब वो तुम्हारी झलक के लिए तरसे। जब कोई आपको छोड़ता है तो वो क्या सोचता है, ये तो अब टूट जाएगा, अब तो ये खुद को संभाल नहीं पाएगा, मेरे बिना ये अधूरा है। बस यही सोच उसके अंदर बैठी होती है। और आपको क्या करना है, उसकी हर सोच को उसकी सबसे बड़ी भूल में बदल देना है। अब आपको एक ही मिशन पर चलना है, खुद को इतना ऊंचा बना दो कि सामने वाला नीचे से देखने को मजबूर हो जाए। और ऊंचाई सिर्फ पैसे से नहीं आती, ऊंचाई आती है आपकी सोच से, आपके आत्मसम्मान से और आपके विकास से। कैसे बनाओ खुद को ऊंचा? पहली स्किल सीखो। कोई भी एक काम ऐसा सीखो जो आपको सबसे अलग बनाता हो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट बनाना, बिजनेस स्किल, डिजिटल स्किल, क्रिएटिव वर्क आदि। हर दिन कुछ नया सीखो ताकि हर दिन एक नई ताकत आपके अंदर जोड़ी जाए। 2, फिटनेस पर ध्यान दो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कैसे दिखते हो, फर्क इस पर पड़ता है कि आप खुद को कितना बेहतर बनाना चाहते हो। जिम जाओ, वॉक करो, योगा करो। शरीर सिर्फ दिखने के लिए नहीं, आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी है। 3, फाइनेंशियली खुद को स्टेबल बनाओ। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जिसने आपको छोड़ा शायद यही सोचकर छोड़ा कि इसमें कोई स्टेबल फ्यूचर नहीं है। अब उन्हें यह दिखाओ कि मैं खुद अपने दम पर खड़ा हूं और अब तुम्हारी जरूरत भी नहीं रही। एक गहरी बात समझो, सक्सेस इज नॉट द बेस्ट रिवेंज, साइलेंस इज। बट इफ यू कंबाइन बोथ, द वर्ल्ड वॉचेज एंड दे रिग्रेट। जब आप चुपचाप खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि दुनिया आपको नोटिस करने लगती है, तब जो इंसान आपको छोड़ गया था वो खुद को सबसे बड़ा मूर्ख समझने लगता है। एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी। आयुष एक मिडिल क्लास लड़का था। कॉलेज में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो उसे इसलिए छोड़ गई क्योंकि वो फाइनेंशियली कुछ नहीं कर रहा था। आयुष टूट गया, कुछ समय तक चुप रहा, लेकिन फिर उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। छोटी सी जॉब से शुरुआत की, फ्रीलांसिंग की और फिर खुद की कंपनी बना ली। आज वो 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है। और वही लड़की जिसने उसे छोड़ा था आज उसका प्रोफाइल बार बार देखती है, लेकिन आयुष कभी रिप्लाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि बदला लेने से ज्यादा मजा उन्हें पछताना देखने में आता है। अब यही करना है आपको, उन्हें इग्नोर नहीं करना, अपने हर दिन में इरेलेवेंट बना देना है। एक अंतिम लाइन इस स्टेप के लिए, जिसने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था अब वो तुम्हारी एक नजर पाने के लिए तड़पेगा अगर तुम खुद की वैल्यू बनाना सीख गए। स्टेप 4, विस्तार में। जिसने तुम्हें छोड़ा उसके पास लौटने की कोई वजह मत छोड़ो। जब कोई हमें छोड़ जाता है दिल तो दुखता ही है, लेकिन असली दुख तब होता है जब वो इंसान कुछ समय बाद वापस लौटने की कोशिश करता है। कभी दोस्ती के बहाने, कभी बात करने के बहाने, कभी ये कहकर कि बस जानना चाहता था तुम ठीक हो या नहीं। सच ये है, वो ये जानना चाहता है कि क्या आप अभी भी कमजोर हो, क्या आप अब भी पहले जैसे ही हो, क्या आप अब भी उसे वापसी की इजाजत दोगे। अब जो करना है वो यही है, वो चाहे जितना भी लौटने की कोशिश करे, आप उसे अपने करीब आने की एक भी वजह ना दो। अब क्या करें? एक नो रिप्लाई रूल लागू करो। जब भी उसका मैसेज आए, कोई कॉल आए, साइलेंट पढ़ो, लेकिन जवाब मत दो। जवाब देने का मतलब है तुमने जो किया उसके बाद भी मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। 2, इमोशनल ट्रैप से बचो। तुम बहुत अच्छे थे, तुम डिजर्व बेटर, मैंने तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहा। ये सब सिर्फ गिल्ट ट्रिप हैं, पर आप अब गिल्ट में नहीं, ग्रोथ में जी रहे हो। 3, अपने आप से एक वादा करो, मैं खुद को इतनी इज्जत दूंगा कि किसी को मुझे दोबारा छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। एक कड़वा लेकिन जरूरी सच, जो इंसान एक बार आपको छोड़ चुका है वो दोबारा भी छोड़ सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगली बार आप खुद को ब्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस बार आपने उसे वापस बुलाया था। एक लड़की की कहानी। नेहा नाम की लड़की थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देकर चला गया। कुछ महीनों बाद वो फिर से कांटेक्ट करने लगा।
और नेहा ने सोचा शायद अब वो बदल गया है। पर हुआ क्या? कुछ ही हफ्तों में फिर वही बेरुखी, वही इग्नोर और अंत में फिर से छोड़ देना। इस बार नेहा पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसने तीसरी बार उसे मौका नहीं दिया और आज वो खुद एक लाइफ कोच है जो लड़कियों को सिखाती है। जो इंसान आपको छोड़ चुका है वो आपकी कहानी में फिर से विलेन ही बनेगा। अब आपको भी यही सीखना है। जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी थी उसे कभी भी दोबारा आपकी जिंदगी में एंट्री न मिले। स्टेप 5, खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो ताकि वो तड़प कर खुद से सवाल पूछे। इस दुनिया में दो तरह की बातें होती हैं, एक जो शब्दों से कही जाती हैं, दूसरी जो खामोशी से चुभती हैं। जिसने आपको छोड़ा है उसे गालियां देना आसान है, उसे कॉल करके झगड़ना भी आसान है, स्टेटस डालना और इनडायरेक्टली उसकी बुराई करना बहुत आसान है। लेकिन असली ताकत कहां है? जब आप कुछ भी ना कहें, बस अपने साइलेंस से उसकी आत्मा को झकझोर दो। साइलेंस क्यों जरूरी है? 1, साइलेंस, सेल्फ कंट्रोल। आप ये दिखाते हो कि आपने अपनी भावनाओं पर मास्टरी पाली है। आप किसी को भी अपनी शांति छीनने नहीं दे रहे। 2, साइलेंस, एस मिरर। जब आप चुप हो जाते हैं तो अगला इंसान खुद से सवाल पूछने लगता है, क्या मैं गलत था? क्या वो अब मुझे भूल गया? क्या उसने अब मुझे रिप्लेस कर दिया? यही सोच उसे तड़पाती है। 3, साइलेंस, पावर। शोर मचाना आपको कमजोर दिखाता है, लेकिन खामोश रहना आपको अनदेखी की तलवार बना देता है। एक सच्चा अनुभव। राज एक लड़का था जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने दूसरी शादी के नाम पर छोड़ दिया। राज ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसकी हर चीज से दूर हो गया। उसने खुद को बेहतर बनाने में लग गया। कुछ महीनों बाद वो लड़की खुद उसके घर आई, रोते हुए कहा, तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, पर तुम्हारी खामोशी ने मुझे मार डाला। बस यही असर चाहिए आपको। अब करना क्या है? बातों से नहीं, बदले से नहीं, अपनी प्रेजेंस से नहीं, अपनी एब्सेंस से, अपनी आवाज से नहीं, अपने साइलेंस से उसे उसकी गलती महसूस कराओ। अंतिम सीख इन दोनों स्टेप्स से। कभी किसी को तुम्हारी जिंदगी छोड़ने के बाद इतनी आजादी मत दो कि वो फिर लौट कर तुम्हें वहीं पाले जहां उसने छोड़ा था। स्टेप 6, विस्तार में। खुद को उस मुकाम पर ले जाओ जहां तुम्हारा नाम सुनते ही उनके चेहरे पर शर्म आ जाए। कुछ लोग आपको छोड़ देते हैं जैसे आप कोई पुराना खिलौना हो। वो सोचते हैं कि अब इसका क्या काम, अब इससे कुछ नहीं होगा, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता करती हूं। पर उन्हें नहीं पता कि जिसे उन्होंने छोड़ा था वो ही एक दिन मिसाल बनेगा। अब वक्त है खुद को उस मुकाम पर पहुंचाने का जहां कोई आपका नाम ले तो लोग बोले, अरे वो तो अब बहुत बड़ा नाम है। जिसने आपको छोड़ा था उसे शर्म महसूस हो, काश मैंने तब उसे समझा होता। ये मुकाम कैसे हासिल करें? एक विजन तैयार करो, सिर्फ जीने के लिए मत जियो। उस लक्ष्य के लिए जियो जो तुम्हें एक दिन इतना ऊंचा बना दे कि जिसने तुम्हें छोड़ा वो खुद को नीचा महसूस करने लगे। 2, डिसिप्लिन अपना हथियार बनाओ। हर दिन सुबह उठो एक ही सोच के साथ, आज का दिन मेरी पिछली वर्जन को हराने के लिए है। क्योंकि अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भी बेहतर बनते रहोगे तो 6 महीने बाद वो आपको पहचान भी नहीं पाएगा। 3, खुद से कंपटीशन रखो। किसी को पछाड़ना नहीं है, सिर्फ खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना है। एक रियल लाइफ इंस्पायरिंग कहानी। आरव नाम का एक लड़का था जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने यह कहकर छोड़ा था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। आरव ने कुछ नहीं कहा, उसने उस इंसल्ट को अपनी मोटिवेशन बना लिया। 2 साल बाद वो एक स्टार्टअप का सीईओ बना, टेडएक्स स्पीकर, लाखों की कमाई और हजारों फॉलोअर्स। और उसी लड़की ने एक दिन उससे मिलने की रिक्वेस्ट भेजी। उसने देखा, आरव ने उसे देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अब उस मुकाम पर था जहां पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं थी। याद रखो, सफलता दिखाने के लिए नहीं है, यह है कि इतनी अच्छी हो जाओ कि उन्हें आपको छोड़ने का पछतावा हो। स्टेप 7, अपना ऐसा अक्स बनाओ कि वो आईना देखने से भी डरे। जिसने आपको छोड़ा है उसने शायद ये मान लिया था कि अब आप टूट जाओगे। वो सोचता था अब इसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, अब ये खुद को कमजोर समझेगा, अब ये गिड़गिड़ाएगा मेरे लिए। पर अब आपको क्या करना है?
खुद की ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है जो इतना ग्लोइंग हो, इतना पावरफुल हो, इतना मैग्नेटिक हो कि वो इंसान आपसे नजरें न मिला पाए। कैसे बनाएं ऐसा अक्स? 1, कॉन्फिडेंस, आश ऑरा। खुद को मिरर में देखो और कहो, अब मैं वो इंसान हूं जिससे मिलकर कोई अफसोस नहीं करता, सिवाय उन लोगों के जो मुझे खो चुके हैं। 2, सेल्फ केयर को सीरियस लो। स्किन, हेयर, फिटनेस, क्लोथिंग, ये सब सिर्फ शो ऑफ नहीं है, ये हैं आपकी खुद से कमिटमेंट। 3, जो काम टालते थे अब वो आदत बनाओ। जो किताब अधूरी छोड़ी थी उसे खत्म करो। जो ड्रीम जॉब सोची थी उसके लिए अप्लाई करो। जो वर्जन 1.0 था उसे डिलीट करके वर्जन 10.0 बनाओ। ऐसा वर्जन जिसे वो इमेजिन भी नहीं कर पाए थे। एक जबरदस्त लाइन, खुद को इतना शुद्ध, इतना शक्तिशाली और इतना शांत बना लो कि जिसने तुम्हें कभी छोड़ दिया था वो तुम्हारे सामने आने से पहले 10 बार सोचने लगे। बोनस सीन, एक सिनेमाई कहानी। कविता को उसके पति ने छोड़ दिया। वो टूटी नहीं, उसने खुद को जोड़ा। मेकअप, फिटनेस, पर्सनैलिटी और पब्लिक स्पीकिंग सीखी। कुछ सालों बाद उसे टेड टॉक पर बुलाया गया। उसी हॉल में उसका एक्स पति भी बैठा था, सिर झुकाए, नजरें चुराता हुआ। और कविता ने अपनी स्पीच की शुरुआत इन शब्दों से की, मुझे छोड़ने वाले ने मेरी ताकत को जगाया, इसलिए मैं उसका आभारी हूं। अब आपकी भी बारी है। खुद का ऐसा अक्स गढ़ो कि वो इंसान आपसे मिलना तो चाहे लेकिन मिलने की हिम्मत न कर सके। स्टेप 8, कभी उनके पीछे मत भागो जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, बल्कि इतना रेयर बनो कि वो खुद तलाशने लगे। कभी कभी हम उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो हमें देखना तक पसंद नहीं करते। हम सोचते हैं थोड़ा और इंतजार कर लो, शायद वो बदल जाए, शायद उसे मेरी कद्र समझ में आ जाए। पर एक बात याद रखना, जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है वो नहीं बदलेगा, बल्कि आपकी वैल्यू हर दिन कम करता जाएगा। अब क्या करना है? 1, अपनी अवेलेबिलिटी हटाओ। आप हर वक्त ऑनलाइन क्यों हो? हर मैसेज का तुरंत जवाब क्यों देते हो? जो तुरंत मिल जाता है उसकी कीमत नहीं होती। 2, खुद को रेयर बनाओ। अपनी प्रेजेंस लिमिटेड रखो, अनप्रेडिक्टेबल बनो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी रखो, सरप्राइजिंग बनो ताकि लोगों को लगे कि इस इंसान को पाना आसान नहीं। 3, अपने गोल्स को पब्लिक मत बनाओ, बस काम करो चुपचाप। जब रिजल्ट आए तभी सब जाने। एक कहानी, सिया हर दिन उस लड़के को मैसेज करती थी जो उसे रिप्लाई नहीं करता था। एक दिन सिया ने सब कुछ बंद कर दिया, नो मैसेजेस, नो स्टोरीज, नो स्टेटस। और कुछ ही हफ्तों में वही लड़का उसे ढूंढता हुआ आया और बोला, क्या तुम ठीक हो? तुम अचानक गायब क्यों हो गई? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अब सिया रेयर हो गई थी। स्टेप 9, सिर्फ एक बार खुद को पूरी तरह बदल कर देखो। जो तुम्हें छोड़ गया था वो लौट कर माफी मांगेगा। कभी खुद को इतनी गहराई से सुधारो कि जिसने आपको इग्नोर किया था वो खुद सामने आकर बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं समझा। कैसे बदलें खुद को? 1, कैरेक्टर बिल्ड करो, सिर्फ इमेज नहीं। सोशल मीडिया पर खुश दिखना आसान है, लेकिन रियल लाइफ में पीसफुल बनो। हर उस चीज से बाहर आओ जो आपको कमजोर करती थी। 2, स्किल्स डेवलप करो, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। इन चीजों की प्रैक्टिस आपको क्लास बनाती है। 3, रेप्यूटेशन बिल्ड करो, ऐसा नाम बनाओ जो बिना नाम लिए ही लोगों के जहन में आ जाए। एक आखिरी कहानी, अंकित को उसकी गर्लफ्रेंड ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह फाइनेंशियली कमजोर था। अंकित ने खुद को पूरी तरह बदल डाला, नई नौकरी, बेटर हेल्थ, सोशल कॉन्फिडेंस। और एक दिन वो लड़की खुद उसके पास आकर बोली, अब तुम वो नहीं रहे जो मैं छोड़ गई थी, अब तुम वो हो जो मैं डिजर्व नहीं करती। बस यही होना चाहिए आपकी जिंदगी में। स्टेप 10, अंतिम क्लाइमेक्स। अब तक जो आपने सीखा है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो एक इमोशनल साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन थी। जो चला गया वो वापस आ सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसकी उम्मीद से ज्यादा आगे निकल चुके हों। और अगर वो लौटे तो उसका स्वागत नहीं, बल्कि उसे दिखाओ कि आप अब उससे कहीं बेहतर इंसान बन चुके हों। अब आखिरी बार याद रखो, खुद को इतना सुधारो कि वो पछताए,
इतना ग्रो करो कि उसका ईगो हिल जाए और इतना साइलेंट रहो कि उसकी आत्मा तक कांप उठे। अब एक जरूरी बात, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को इसमें पाया, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। नीचे कमेंट करके अपनी कहानी जरूर लिखें। आपके शब्द हजारों लोगों को हिम्मत देंगे। और हाँ, अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग, माइंड शिफ्टिंग और दिल छू लेने वाली वीडियो हर रोज देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और जुड़िए हमारी सोच बदलने वाली दुनिया से। किताबी दुनिया, जहां हर शब्द, हर लाइन आपकी जिंदगी बदलने का वादा करती है। स्टेप 11, उसे माफ कर दो, लेकिन दोबारा अपनी जिंदगी में कभी मत आने दो। इस पूरी यात्रा का सबसे शक्तिशाली, सबसे शांति देने वाला और सबसे जरूरी कदम यही है। जिसने आपको छोड़ दिया, जिसने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, जिसने आपकी मौजूदगी को हल्के में लिया, उसे आप माफ कर सकते हैं, लेकिन भूलना नहीं है। क्यों उसे वापस ना आने दें? क्योंकि जो एक बार आपकी इज्जत नहीं कर पाया, वो दोबारा भी वही करेगा। माफ करना कमजोरी नहीं है, पर फिर उसी दर्द को दोहराना बेवकूफी है। इमोशनल क्लोजर कैसे पाएं? 1. फॉरगिव फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर देम। माफ करना मतलब उन्हें मौका देना नहीं, माफ करना मतलब अपने मन को हल्का करना। 2. एक फाइनल थॉट लिखो, उसके लिए नहीं, अपने लिए। एक डायरी पन्ने पर लिख दो, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। 3. नो रिटर्न रूल अपनाओ, चाहे वो वापस आए, मैसेज करे, गिड़गिड़ाए, याद रखना, जो एक बार गया वो बार बार जाएगा। एक बहुत ही सटीक डायलॉग, मैं तुम्हें माफ करता हूं ताकि मुझे अब तुम्हारी यादों में घुटना न पड़े, लेकिन दोबारा अगर तुम मेरी जिंदगी में आने की कोशिश करोगे तो दरवाजा बंद मिलेगा। अब आप तैयार हो। आपने खुद को संभाला, आपने खुद को बेहतर बनाया, आपने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब न आपको किसी को कुछ साबित करना है, न किसी के वापस आने की जरूरत है। आपकी प्रेजेंस ही आपकी ताकत है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ बदल दिया, अगर आपको कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, मुझे अब खुद को बदलना है, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। किताबी दुनिया सिर्फ किताबों की बातें नहीं करता। यहां हम आपके दिल की बात करते हैं, आपकी तकलीफों को समझते हैं, आपके जख्मों पर मरहम लगाते हैं और फिर आपको वो हिम्मत देते हैं जिससे आप दोबारा मुस्कुरा सकें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हर सुबह कुछ ऐसा सुने जो आपकी सोच बदल दे, तो अभी इसी वक्त किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए उस सफर पर जहां हर वीडियो एक थेरेपी है और हर शब्द एक हीलिंग। और जाते जाते कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको इस वीडियो का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया? और लिखिए, क्या आपने भी कभी किसी ऐसे इंसान को खोया है जो अब वापस आना चाहता है? आपकी एक कमेंट किसी और की जान बचा सकती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। किताबी